नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। लड़की की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने ससुर एवं परिवार के अन्य लोगों के साथ जूते से की मारपीट। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री ने ली पत्रकार वार्ता। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत। हटा की एक महिला ने रोका मंत्री का काफिला, सुनाई फरियाद। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जिला अस्पताल की, जहां पर आज जमकर जूते, चप्पल और लात घूंसे चले हैं। बताया जाता है कि एक नवविवाहिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद गुस्साए परिजनों के द्वारा पंचनामे की कार्रवाई के बीच जमकर जूते चप्पल चलाए हैं। ससुर एवं अन्य लोगों की मारपीट की है। एक नवविवाहिता की मौत के बाद जमकर बवाल सामने आया है। दमोह जिला अस्पताल में जमकर जूता चले हैं। बताया जाता है कि लात घूंसे जूते से ससुराल पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दमोह के रोन की रहने वाली यशोदा की शादी सिगरामपुर सेमरा, जो कि बंडा तहसील अंतर्गत आता है, वहां पर रहने वाले आकाश के साथ जुलाई माह में संपन्न हुई थी। महज 6 से 7 माह के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते नवविवाहिता की मौत हो गई। परिजनों के स्पष्ट आरोप है कि उनकी बेटी घर पर आई हुई थी, शादी समारोह में शामिल होने के लिए आई थी। दोपहर के समय देवर उसे लेने आया था। हंसी खुशी उनके द्वारा विदा किया गया। शाम को अप्रिय समाचार मिला उन्हें और उसके बाद वह जब दमोह पहुंचे तो उनकी बेटी की मौत हो चुकी थी। काफ़ी गंभीर और बड़ी घटना उसके साथ घटित की गई, उसकी हत्या की गई। परिवार के लोग खुलकर आरोप लगा रहे हैं और इसी के चलते ये दे दनादन जिला अस्पताल में चल रहा है। ससुर के साथ जूतों से, लात घूंसों से मारपीट की गई है। यहाँ पर पंचनामे की कार्रवाई चल रही थी जब इस तरह का मंजर देखने को मिला है। ससुराल पक्ष के लोग काफ़ी आक्रोश में हैं।
क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेंद्र कुमार है। हम ग्राम रोन के निवासी हैं। जो हमारी बच्ची अभी शादी में आई हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने चाचा को लड़के को लाने भेजे, तो हमारी बच्ची कल खुशी खुशी हंसते हुए गई। ठीक है, तो करीब 2-2:30 बजे निकली, लगभग वहाँ 4 बजे पहुँची होगी। तो उनने क्या किया, हम लोग कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। 8 साढ़े 8 के करीब फोन आया कि बच्ची ने सेल्फास की गोली खा ली थी। ठीक है, और बोले सीरियस है। उतने समय से हम लोग को ये नहीं पता कि उन्होंने क्या किया। जब हम लोग दमो आया तो हमारी बच्ची मरी हुई पाई गई। ठीक है, और वो बोल रहे कि जहर खाए। ऐसे कैसे सेल्फास खा लिया, और बल्कि ऐसे कहीं से मिलता नहीं है। ठीक है, और ना बच्ची के पास और कुछ अगर टेंशन वाली बात होती तो बच्ची कभी ना कभी मम्मी से, पापा से, या फैमिली में इतने लोग किसी से भी संपर्क करती, या कुछ भी थोड़ा सा भी हिंट करती, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ। और जो बच्ची है अभी देखिए आप, उसकी नाक से खून आया, पूरे शरीर पे नीले निशान बने हुए। उससे साफ ही कि ने मारा पीटा है, और उसकी मारने से ही जान गई। उन्होंने मर्डर किया है सीधा सीधा। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम है यशोदा अहरवाल। कहाँ आपने शादी की थी? संग्राम से हमरा। किसके साथ की थी शादी? आकाश अहरवाल। कब की थी शादी? ये हुई जुलाई 2024 में। कितने महीने हुए हैं? यही लगभग 5-6 महीने हुए हैं। नाम है आपका? गौतम अहरवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम रोन। ये कौन है आपकी? हमारी बच्ची है। क्या नाम है इनका? यशोदा। कहाँ आपने शादी की थी, क्या हुआ है? संग्राम से हमरा। किसके साथ शादी की थी? आकाश। क्या हो गया आज? तो मारा है उसके, किसने मारा है इसको? उसी बच्चे ने, आकाश ने, और उसके पूरी परिवार ने। किस बच्चे? उनने तो खबर दी हमें यहाँ दमोह में, फोन लगा दिया रात में। अब मरी मिली, माने मारो उन्होंने। लेके आ गया यार, हमको बुला लो। दमोह से लगा फोन रात में। क्या बताया आपको फोन लगाया जब? हमने क्या बताया कि सीरियस है, उनको ले जाने तैयार, मरी मिली। जयंती। कहाँ की रहने वाली हो? रोन के। ये कौन है आपकी? लड़की। क्या नाम है इनका? ये का नाम है यशोदा है। इसका बरसा जहाँ शादी भाई तो बरसा चलता है। क्या हो गया? ऊके आदमी ने मारो है। सर दिला से देखो, उन्हें कल फोन लगाओ कि पहुँचा दो मम्मी, हम है, हम कछु परेशानी नहीं देते लड़की के लाने। सो हमने सर उनको देवा रहा, सो के लाने उन्हें भेजा दो कि हमें कहा भैया कोई को घर नहीं छुटाने, हमें अपनी मोड़ी अपने घर रखने। अभी तो ऐसे गई है, 3 बजे विदा करी हमने। चाचा की शादी में आई थी, तो देखो चाचा ने टीका करो लड़की को, और हमने टीका करो 100 रुपया को उसके लड़का को बिना तो साथ में ले भी, उनको करो 100 को, मोड़ी को करो 100 को। और फिर जाकर जैसे हम 1 घंटा निभा हुआ गए। 3 बजे जैसे विदा करी है, और 8 बजे रात में फोन आ गया। जब उसे कछु भाव तो तुम पथरिया से फोन लगाते, हमें तुम घर से फोन लगाते हमारे लाने हैं। जब हम मोड़ी मर गई, जब तुम ले आते तुम्हें तो फोन लगाने लगे। ऐसे कहा से लड़का हम बुला ले, तुम लड़का हम बुलाओ और उसकी चाची हम बुलाओ। उसकी चाची को हाथ और लड़का को हाथ है। हमें तो लड़का के जो हम जान से कुछ अन्य ले, जो हम तसल्ली नहीं हो रही। हमें यहाँ से बोलने सर हमने यहाँ से लड़की अपनी पाली हुई हमारी आत्मा से पूजा मिली। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। हटाकी रहने वाली एक गरीब महिला काफी परेशान है। चाय बेचकर अपने परिवार का गुजारा करते उसका पति छोड़कर उसे चला गया है। 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बच्चा दिव्यांग है, दूसरा एक अन्य बच्चा जो छोटा है वह घर पर है। महिला काफी परेशान है, चाहती है कि शासकीय भूमि का उसे पट्टा मिल जाए। पट्टा मिलने के साथ ये हो जाएगा कि उसके बच्चों को सिर छुपाने के लिए जगह मिल जाएगी। कई बार गुहार लगाई लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब महिला के द्वारा मंत्री जी को रोक लिया गया और अपनी आप बीती उन्हें सुनाई गई। महिला रो रो कर लगातार मंत्री जी को अपनी फरियाद सुना रही थी। मंत्री जी के द्वारा आवेदन देखा गया और उसके बाद अपने निज सचिव के माध्यम से दमोह कलेक्टर से इस पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में महिला के द्वारा मंत्री से अपनी बात रखी जा रही। धर्मेंद्र सिंह लोधी जो कि मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री हैं, उनके काफले को रोककर अपनी आप बीती सुनाई गई। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा महिला ने माननीय मंत्री से।
तुम चलिए आप कलेक्टर की हाई ये खड़े हैं यहाँ पे। आ जाओ सुनो इधर आ जाओ साथ में जाओ। देखो, इसमें सरकार की कोई नीति नहीं है पट्टा देने की। सरकार से कोई पट्टा नहीं मिल सकता, नियम ही नहीं पट्टा देने का। आपने पट्टा देने के लिए आवेदन किया तो पट्टा तो नहीं मिल सकता। वो नहीं चढ़ा सकते, नहीं चढ़ा सकते, नियम में नहीं है, ऐसे ही चढ़ा सकते, तो नहीं चढ़ा। आप जैसे हो वैसे ही रहो, जैसे हो वैसे ही रहना, उसके अलावा कोई तरीका नहीं मिल सकता, क्योंकि ये आपने जो जगह है वो कब्जे की जगह है, ठीक है, वो सरकारी जगह है। सरकारी जगह पे आप भले ही 30 साल से हो, लेकिन वो कब्जा तो अवैध है, इसीलिए कोई चीज़ का लाभ नहीं मिल सकता। बस इतना ही है कि आप वहीं बने रहो, आपको अभी कोई कुछ नहीं करेगा, अभी कोई कुछ नहीं करेगा, अभी कोई कुछ नहीं करेगा वहीं, ठीक। लेकिन अभी नियम में कुछ नहीं आता, तो इसलिए कोई सहायता आपको अलग से आई हैं आप? आज आप कलेक्ट्रेट आई हैं, किस संबंध में आई? हम नगर पालिका क्या हम मकान नंबर चढ़ा दी, क्या हम टैक्स भरन लगे, हमें कुटी को लाभ मिलन लगे, हमें कुटी को लाभ मिलना हुआ है, या पट्टों मिलना हुआ है, हमें कसूर को लाभ नहीं मिलना, हम आबादी मिलेंगे 2009 से नहीं है, हम आबादी 2 लाख कमा ले, एक जो विकलांग अब हम नहीं घूमने कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं आप? मैडम ने क्या बोला? मैडम ने क्या बोला? मैडम बोला हम पट्टे नहीं दे पाए, अगर तुम पट्टे नहीं दे हमारा नहीं दिया हो तो हम तो कुछ हमारा तुम बताओ हम कहाँ जाए, हटा बारे दे नहीं समझाए, हमारे से तुम नहीं समझाए, हम मर गए, बाहर बता दिए हमारी को नहीं समझाओगे, अगर रास्ता तो बताओ, तुम्हारे न बताओ रास्ता तो हमें को बताएंगे, तुम खुद बताओ। अभी आपका मकान कहाँ बना है? सरकारी हमारा मकान बने है, टकरिया बनी है नमोदाबाद में, तमुना का है, तमुना का उसका पट्टा चाहिए आपको? नगर पालिका से चाहिए, पटवारी आओ एक बार पटवारी से कहीं भग जा, हमें रोड पर न दे, हमें रोड पर नहीं जाऊँ टपरिया, हमारे ने 30 साइड टपरिया की जगह दे दी, ताकि हम अपने 2 लड़का वाले बेटी बेटा सुकून से पाल सके। वो ना कर रहा हूँ, वो ना कर रहा, लेकिन सुनाई नहीं हो रही। चलो ठीक है। दमोह कलेक्टर के द्वारा इस मामले को लेकर मीडिया के सामने स्पष्ट बयान रखा गया। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। का कहना है कि वो सरकारी जगह पर पिछले 30 साल से अवैधानिक रूप से घर बना करके रह रही है। उनका कहना ये था कि घर से जुड़ी हुई उनको योजनाओं का लाभ नहीं है, तो हमने उनको क्लियर किया कि चूंकि वो अवैधानिक रूप से रह रही हैं सरकारी ज़मीन पर, तो उनको नियमानुसार शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता। लेकिन यदि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भाग 2 जो चालू हुआ है, चरण 2, उसमें वो ऑनलाइन आवेदन कर दें और यदि वो पात्रता होंगी तो उनको नियमानुसार हम दे सकते हैं लाभ। तो उनका हम ऑनलाइन आवेदन अभी करवा रहे हैं, उसके बाद जब पात्रता का निर्धारण हो जाएगा और यदि जांच के बाद वो पात्र पाई जाती तो उनको उसका लाभ मिल जाएगा। थैंक यू। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। दमोह जिले के पथरिया थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक का एक्सीडेंट हो गया, जिसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल लाया गया था। बताया जाता कि अभाना के समीप किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी, जिसके बाद युवक को दमोह जिला अस्पताल लाया गया था इलाज के लिए, लेकिन इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी थी। अभाना के समीप ये वाहन दुर्घटना होना बताया जा रहा है। मृतक युवक जो है वह पथरिया का रहने वाला है। पीड़ित परिवार के सदस्य दमोह पहुंचे थे।
108 एम्बुलेंस की मदद से घायल को लाया गया था अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। परिवार के लोगों को घटना के संबंध में विशेष जानकारी नहीं है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? गौतम अग्रवाल। वो बच्ची का क्या नाम? बच्ची का क्या नाम? हाँ वर्षा। क्या हो गया था आज? आज ससुराल में हती, गोविंद ने हमें अभी शाम में फोन लगाया उनकी ससुर ने कि जहर खा लो, तो हम अस्पताल में हैं। हम लोग आए हैं तो देख रहे हो कि खत्म हो गए। पहले कहाँ ले गए थे? सीधे या धामूल ले गए कि और कहीं ले गए थे पहले? अभी उनके पिताजी जानकारी दें जहाँ ले गए। आप लोगों को ने जानकारी दी? हमें जानकारी दी अभी, तो अभी आए हम लोग। शादी के लिए कितने दिन हो गए? आषाढ़ में भाई थी, 7 महीना हो गया। कहाँ की रहने वाली है लड़की? बच्ची रोहन की कहानी, हमारी बच्ची कहानी में शादी की। और आज ही हमारे यहाँ से लेके गए थे 2 बजे समथिंग, लेने आया था लड़का, तो लेके गया। फिर आपको जानकारी कब मिली? अभी शाम को जानकारी मिली। 6-7 आपकी कौन कहलाए? भतीजी कहलाई हमारी। जी क्या नाम है आपका? राकेश राठौर। कहाँ के रहने वाले? ग्राम रजवास, तहसील पथरिया, जिला में। ये कौन है आपके? ये हमारे बड़े पापा के लड़का। क्या नाम है उनका? गणेश राठौर। क्या हो गया इन्हें? ये कल थोड़ा दिमाग क्रैश कर रहा, घर पे गाड़ी खड़ी है पापा वाली छोटी, तो वो निकल गया थी, मैं घूम गया। फिर इसके बाद हमें सुबह 6 बजे खबर मिली एक एक्सीडेंट हुआ है, हम लोग दम हुआ है। कहाँ हुआ था ये एक्सीडेंट? ये हमें इस बात की जानकारी नहीं है। ये अवाना के आसपास की बता रहे हैं। जब एक्सीडेंट हुआ, हम बाद में खबर मिली तो हम सीधा हॉस्पिटल इस बात जगह पर। क्या करते थे आपके भाई? वो ड्राइवर थे, तो अभी थोड़ी 15 दिन से थोड़ा मेन दिन टाइप के दिमाग में चल गया, तो फिर ही घूम गया। पुलिस के द्वारा मारा कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दबाव। बीती रात 2 पक्षों में विवाद हो गए, जिसके चलते एक युवक के साथ लोहे के पाइप से मारपीट की गई। गंभीर रूप से मारपीट की गई। युवक को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। सिर में काफ़ी गंभीर चोट बताई जा रही है। बताया जाता है कि ग्राम के कुछ लोग शराब पीकर आए दिन नाटक करते हैं, आए दिन लोगों से गाली गलौज और मारपीट करते हैं, और एक बार पुनः एक युवक के साथ मारपीट की गई। लोहे के पाइप से ये मारपीट की गई है। घायल को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। क्या पूरा मामला है, पीड़ित परिवार से जानते हैं। दादा क्या नाम है आपको? चिंटू। उनको जो घायल है कन्हई। कौन है वो आपको? वो गाँव बस्ती के मतलब लड़का नाती लगा था। तो क्या हो गया? झगड़ा हो रहा हो तो लिपड़े थे दोनों जने, बीच बेचारा करो, झगड़ा हो रहा हो तो जो डरो तो बिना बोलने भैया शांत हो गए। मैंने कहा फोन वोन करो, मतलब वो बतारी नहीं। मारू का है? मारो कहाँ मारू है? जनी डट्टू मारो तो पाई का जो कसूल संग लाए। कौन है ये लोग जिसने मारू है? लोकेश। और एक घर को हथोड़ी काय पे विवाद हुआ जो? भाई पियत खा तुझे तो गाड़ी में पका तुझे रोजीना को काम। कहाँ की घटना है? पायरा की। थाना कौन सा लगा? तो थाना लगा तो जो नरसिंहगढ़ है, चौकी का है नरसिंहगढ़। एक जी घायल है। कहाँ कहाँ चोट है? चोट कहाँ कहाँ है? सिर में देखी हमने तो ज़्यादा नहीं देखी, वो लट्ठे मट्ठे का लिए मालूम ठीक है, तो जांच में देखे। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज। दमोह कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री के द्वारा ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जहां उनके द्वारा बताया गया कि नौलेसर महोत्सव में इस बार कुछ विशेष और खास होने वाला है। उनके द्वारा सभी से उपस्थिति की अपील की गई। साथ ही उनके द्वारा ये बताया गया है कि काफ़ी बड़े कलाकार आ रहे हैं, एक यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही हेलीकॉप्टर राइड का भी लोग आनंद ले सकते हैं। बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं। 5 दिन स्थानीय प्रस्तुतियां होंगी और उसके बाद संस्कृति मंत्रालय की ओर से 22 तारीख से लगातार 26 तारीख तक विशेष प्रस्तुतियां यहां पर की जाएंगी।
सभी से उपस्थिति की अपील की गई है। उपस्थित सभी ये जो पत्रकार वार्ता है ये महत्वपूर्ण विषय को लेकर रखी गई है। नौलेश्वर महोत्सव जो बहुत समय से लोगों की मांग थी कि नौलेश्वर महोत्सव शुरू होना चाहिए। ये नौलेश्वर महोत्सव के नाम से अपन महोत्सव शुरू कर रहे हैं। महोत्सव के साथ साथ मेला, प्रदेश स्तरीय मेला भी लगाने का काम अपन कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये महोत्सव शुरू होने के पहले अपनी नौलेश्वर महोत्सव सांस्कृतिक चेतना यात्रा ये 19 फरवरी को अपन जो है 2 बजे से प्रारंभ हो रही है, जो पूरे दमोह में तो भ्रमण करेगी ही, जिसमें ये 25 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें नौलेश्वर महोत्सव सांस्कृतिक चेतना यात्रा, इसका उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र देश के लोगों को बुंदेलखंड की जो परंपराएं हैं, कला है, संस्कृति है, उससे लोगों का परिचय हो। इस दृष्टि को लेकर ये बड़ी यात्रा हम सब निकालने का काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नौटा महोत्सव का जो कार्यक्रम है वो अपन ने संस्कृति विभाग के कैलेंडर में भी डलवाने का काम कर दिया है। तो ये महोत्सव निरंतर होता रहेगा, अब ये रुकेगा नहीं, रुकने वाला नहीं है। तो ये 25 किलोमीटर की यात्रा होगी, जिसमें सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह है कि इस यात्रा में जरूर सम्मिलित हों। और इस यात्रा की विशेषता ये है कि इसमें सभी सामाजिक संगठन के लोग, चाहे गायत्री परिवार हों, जितने भी प्रकार के संगठन अपने दमोह जिले में चल रहे हैं, सारे संगठन के लोग इस यात्रा में सम्मिलित भी हो रहे हैं और इस यात्रा का स्वागत भी कर रहे हैं। और इस यात्रा में साथ साथ में अपनी जो बुंदेलखंड की परंपरा है, जो नृत्य है, वो भी साथ में उसका भी प्रदर्शन होगा। बंधु है वो आएंगे और एक अच्छा कवि सम्मेलन होने जा रहा है, स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियाँ होंगी। 26 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के भी ने बोला था कि आने का हम समय देंगे, तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच में होंगे। तो 26 तारीख को आशा वैष्णव एवं साथी एवं लखवीर सिंह लखा गायक ये अपने उसमें आएंगे और स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियाँ होंगी। 27 फरवरी को भूपत सिंह जी साथी द्वारा बुंदेली लोकगीत कार्यक्रम, स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियाँ। 28 फरवरी को सविता यादव एवं साथी द्वारा बुंदेली लोकगीत कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियाँ होंगी। तो ये बड़ा प्रदेश स्तरीय आयोजन अपने दमोह जिले में होने जा रहा है। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि एक पहला अपना प्रयास है, तो ये प्रयास जितना सफल होगा उतना ही अपन आगे बढ़ेंगे और भी और अच्छा कार्यक्रम करने का प्रयास आगे करेंगे। तो आप सबसे आग्रह है कि कार्यक्रम में चूँकि पत्रकार जो है चौथा स्तंभ माने गए हैं, तो पत्रकार बंधुओं की भी बड़ी भूमिका होती है। तो कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में आप लोग भी अपनी अच्छी भूमिका निभाएंगे। और ये छोटा सा प्रयास है, इस प्रयास के द्वारा अपन दमोह को और नौटा का जो मंदिर है कलचुरी कारी है उसको प्रदेश स्तरीय और देश और दुनिया के पटल पर लाने का एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें आप सबकी सहयोग अपेक्षित है। इतनी बात मैं कहना चाहता था। धन्यवाद। मंत्री जी, ऐसी कोई व्यवस्था? संजय सरवरिया, लखीरी सीएन न्यूज, दमोह। आज मंगलवार को जन सुनवाई में एक नया अलग रूप देखने को मिला, जहां कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के द्वारा ऑफिस के बाहर भीड़ लगाकर जनता के बीच पहुंचकर जन सुनवाई उनके द्वारा की गई। ये देखिए, दमोह कलेक्टर मीटिंग से अपने चैम्बर से घर की ओर रवाना हो रहे थे
लेकिन जन सुनवाई में लोगों का जमावड़ा देखा तो वापस कलेक्टर दमोह जिले के मुखिया का कारवां वापस हुआ और साथ में पुलिस कप्तान, ये दोनों लोग वापस पहुंच चुके हैं जनता की फरियादों को सुनने के लिए। ये कौन? ये ले जाओ इनको, जो हैं वो आपसे रिलेटेड थोड़ा गंभीर इश्यूज वाले, तो आप इधर ही आ जाएंगे तो चल सकते। ये सम्मान निधि वाले कौन? हाँ, पर ये नंबर आपका ही? ठीक है, आप हम लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप इसकी चिंता करो। इसमें दे दीजिए SDM साहब। ये कौन है? ये आप मुझे दे दीजिए, मैं कराता हूँ। एक काम करो, इनको ले जाना नगर पालिका वालों के पास और अभी वो करा लेना इनका। आ जाओ, आप इधर आ जाइए। ये कौन है अतिक्रमण वाले? ये तहसीलदार पथरिया के पास कल सुबह 11:30 बजे, 10:30 बजे हो जाए फिर दूसरे साहब आ रहे हैं, अब अलग से साहब आ जाएगा। इसमें आवेदन चाहिए आपका, आवेदन नहीं। जी, इन्होंने कलेक्टर साहब से खुद यहाँ पर मुलाकात की है। जी बताइए, क्या आवेदन था आपका, क्या शिकायत थी कलेक्टर साहब से? हमारा लाटरी बहना को बनू नहीं है तो फेल हो गो। अच्छा, आप यहाँ आए थे तो लेट हो गई थी क्या? जी, फिर क्या लग रहा था? भगवान की कृपा से हमें कलेक्टर साहब मिल गए जी। कैसा लगा कलेक्टर साहब से मिलके? अच्छा लगा। सुनी उनने आपकी बात? जी। तो क्या लेट हो गए थे आप आने में? जी। कहाँ से आए हैं? रामगढ़ से। रामगढ़ से। तो जन सुनवाई में तो नहीं मिल पाया आपको आवेदन देने, तो रोड पे कलेक्टर साहब ने खुद कैसे मिल गए आपको? आ रहे थे हम लोग तो इधर ही रोड पे मिल गए जी। हर एक की जन सुनवाई हुई है यहाँ। कलेक्टर ने खुद यहाँ से जाते हुए इन लोगों को रोककर फरियाद इनकी सुनी है। ऐसी एक फरियादी हमारे साथ भी है। जी, यहाँ पर किस बात की भीड़ लगी थी? बेजन सुनवाई में सबकी सुनते थे कलेक्टर साहब, तो हम लोग वे जाते ही थे, हम लोग आ गए तो हम लोगों की सबकी सुनवाई की उन्होंने और अच्छे से बात की और सबकी कागज में साइन किए और सबकी सुनी और अधिकारियों को भी निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनका काम निपटाए और इनकी जो कुछ मांग हो पूरी करें। कैसा लगा कलेक्टर से मिलकर? बहुत अच्छा लगा हम लोग। पहली बार मिली? हाँ, पहली बार मिली कलेक्टर से। अभी तक सुनते थे? हाँ, सुनते थे लेकिन इतनी सुविधा से नहीं सुनते थे जितने की, जैसे कि आज उन्होंने नजदीक आके वो बातचीत की और ऑफिस के बाहर, ऑफिस के बाहर यहाँ मैदान में हम लोगों की। क्या मानते हो ऐसे अधिकारियों की? ऐसे अधिकारी होने चाहिए सर, ऐसे जो सुने सब जनता की सुने और गरीबों की सुने, ऐसे ही अधिकारी होने चाहिए सर। ऐसे ही अधिकारी होना चाहिए। ये हम नहीं बल्कि वो आवाम कह रही है, जिसकी रहनुमाई यहाँ के जिले के आला अधिकारी कर रहे हैं। इस सीन को, इस दृश्य को देखकर फिल्म नायक का वो सीन याद आ जाता है जब लोगों की फरियाद सुनी जाती है और ऑन द स्पॉट निर्णय भी कर दिए जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है दमोह कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर। सहयोगी फारूक खान के साथ मैं इम्तियाज चिश्ती, दमोह। आम आदमी पार्टी दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। एमएसपी को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया। संपूर्ण प्रदेश में आज एक ज्ञापनों का दौर चला है। केंद्र सरकार से एमएसपी को लेकर जल्द से जल्द नए कदम उठाने की मांग की गई है। क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से। जी बताइए, किस संबंध में ज्ञापन देने के लिए आए थे? हम सभी आम आदमी पार्टी दमोह जिला क्रांतिकारी साथी आज एमएसपी गारंटी के तहत हम किसानों की मांगों को लेकर आए हैं। जैसा कि अभी विधानसभा चुनाव के सेशन में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए गारंटी दी थी कि हम
2700 रुपया क्विंटल गेहूँ और 3100 रुपया क्विंटल धान खरीदेंगे, लेकिन पृष्ठभूमि पर आज तक वो कहीं नहीं है, जिससे हम किसानों के साथ यहाँ पर आए हैं कि हमारे किसानों के लिए उस चीज़ को मतलब उस गारंटी को दी जाए और हमारे किसानों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए। बताइए। आज आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश पूरे जिले लेवल पर एक विरोध प्रदर्शन कर रही है। भाजपा की गारंटी नहीं, मोदी जी की गारंटी, भाजपा का भरोसा और जनता का विश्वास, यह कहकर 2023 में जिस प्रकार से भोली भाली जनता की वोट, किसानों की वोट ली गई है, लेकिन सरकार बनने के बाद 2 बार धान और 1 बार गेहूं खरीद कर ली गई है। 2200-2300 रुपये में धान और इतने ही में गेहूं खरीद कर रही है। इसलिए सोई हुई सरकार को आम आदमी पार्टी जगा रही है और प्रदेश के मुखिया के नाम एक ज्ञापन पत्र दे रही है कि आप जागिए। और हम लोगों की मांग नहीं है, आपकी 2023 में जो संकल्प पत्र था, मोदी की गारंटी और भाजपा का भरोसा और किसानों का विश्वास, कहाँ गया वो विश्वास? किसानों की स्थिति दयनीय है मध्य प्रदेश में। इसलिए हम आशा करते हैं समस्त मीडिया के बंधुओं से इस खबर को गंभीरता से लगाई जाए, जिस प्रकार से किसानों की दयनीय स्थिति बनी है वो सुधार हो और किसानों को 3100 रुपये धान और 2700 रुपये गेहूं जो भाजपा की गारंटी थी वो मिल सके। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। स्वास्थ्य विभाग का आउटसोर्स कर्मचारी काफी परेशान है, लगातार उसका शोषण किया जा रहा है। कभी वेतन नहीं मिलता तो कभी EPF की राशि नहीं मिलती है। अब बताया जा रहा है कि जहां वेतन नहीं मिला तो वहीं EPF की राशि भी जमा नहीं हुई। बड़ी संख्या में शासकीय कर्मचारियों के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के काफिले को रोककर उनके द्वारा एक शिकायत पत्र सौंपा गया है। मंत्री जी से कृपा करने की मांग भी की गई है। उनका कहना है कि अगर मंत्री जी चाहें तो उनका जल्द से जल्द समस्या का निराकरण हो सकता है। क्या इनकी प्रमुख समस्या है, क्या ये प्रशासन से चाहते हैं, आइए सुनते हैं। किस समस्या को लेके आप लोगों ने अभी आज हम लोग समस्त दमोह जिले से समस्त स्वस्थ संस्थागत आउटसोर्स कर्मचारी विगत 4 माह से लगातार हम लोग का मासिक भुगतान नहीं हो रहा है, जिस कारण से माननीय मंत्री जी को ज्ञापन देने आए। इसके पूर्व माननीय कलेक्टर महोदय एवं CMH महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं। हम लोग विवश होकर मजबूरन में काम बंद हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं और हम लोगों ने सभी ने यहाँ माननीय मंत्री जी से नम्र प्रार्थना की कि हम लोगों का विगत 4 माह से जो विलम्ब भुगतान है उसका अति शीघ्र भुगतान करवाने की कृपा करें। इसमें उनका आश्वासन मिला है कि आप लोगों का जो भुगतान रुका हुआ है उस पर विचार करके जल्द भुगतान करवाने की कोशिश की जाएगी। इस अवसर पर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा इस समस्या का जल्द निराकरण कराने की बात कही गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिले के पथरिया क्षेत्र से एक मामला सामने आया है। बताया जाता है कि पथरिया तहसील अंतर्गत इमली चौक से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर इनके रास्ते को बंद कर दिया गया है। इनका ये कहना कि पुश्तैनी रास्ता है, शासकीय कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर तार लगा दिए गए हैं ताकि निकलने में भारी परेशानी हो। किसी भी प्रकार के वाहनों का प्रवेश बंद हो गया है। लगातार गाली दी जा रही है, जबकि बरसों पुरानी ये शहर थी जिससे सभी लोग निकलते थे। लगभग 50 परिवारों को काफ़ी परेशानी हो गई है। आप देख सकते हैं इस तरह से तार लगा दिए गए हैं और साथ ही यहाँ पर एक गेट लगा दिया गया है। बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते आज ग्रामीण दमोह पहुँचे। पूर्व में भी इनके द्वारा एक आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कोई अधिकारी पहुँचा। अब एक बार पुनः इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ तार लगा दिए गए हैं, साथ ही यहाँ पर बाहर निकलने नहीं दिया जा रहे हैं। क्या परेशानी है ग्रामीणों की, महिलाएं क्या बता रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है? क्या समस्या लेके आई? गली के हमारे निकालता ही बना दिया, पानी भी नहीं है, रास्ता। गली में क्या हो गया है? गली में तार लगा दिए। किसने लगा दी? इसकी जगह हम लोग तो सरकारी जगह नहीं है वो क्या? नहीं, बाप दादा से है, मतलब गाली अब उन कब करी बंद? पानी की
तो फिर कहाँ से निकलना जरूरी है? अभी वो कहाँ ले पैदल नहीं जा पा रही? अच्छा, पैदल जा रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? कौन सा ब्लॉक लगता है? टपरिया। तहसील कौन सी है? कलेक्ट्रेट पहुंचकर जन सुनवाई में इनके द्वारा एक आवेदन पत्र सौंपा गया है। कार्रवाई की मांग की गई है, देखने लायक होगा महिलाओं की शिकायत के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। लड़की की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने ससुर एवं परिवार के अन्य लोगों के साथ जूते से की मारपीट। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री ने ली पत्रकार वार्ता। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत। हटा की एक महिला ने रोका मंत्री का काफला, सुनाई फरियाद। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।